स्वागत है आपका द मिलौर शो पे और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिनके आने से डिपार्टमेंट में कुछ बहुत बड़े बदलाव आए हैं। अधिकतर आप लोग पॉडकास्ट देखते होंगे कि पॉलिटिकल पॉडकास्ट सब लोग करते हैं या कोई फ़िल्मी अभिनेता का पॉडकास्ट करते हैं। लेकिन आज हम लोग जिनका पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो एक आईएएस रैंक के अधिकारी हैं। प्रेज़ेंट टाइम लखनऊ नगर निगम के आयुक्त हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे थैंक यू, शो पे। थैंक यू। तो सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप कैसे आईएएस आप बने हैं? ऐसा क्या रहा आपकी लाइफ में? जहाँ तक हम पढ़ रहे थे कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, फिर आपने आईएएस का सफ़र तय करा। ये कैसे आपने शुरुआत कैसे करी जीवन की? नहीं, मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे आईएएस में आना है। तो नॉर्मल एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई की है और उसमें मेरा रिसर्च में या डिफेंस में पहले जाने का था। तो डिफेंस क्योंकि मेरी बैकग्राउंड डिफेंस से फादर पेरेंट्स मेरे डिफेंस में और ओके, फैमिली फादर में आपके बहुत डिफेंस से थे। बहुत लोग जो है डिफेंस में होने के कारण। तो उसमें जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं रिसर्च की ट्राई कर रहा था और मेरा फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया था। तो ओके, वीज़ा इशू वहाँ जाने में कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं जा नहीं पाया। तो देन मैंने गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसमें पहला जो था मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट हुआ, फिर उसमें जॉब की। उसके बाद मुझे सीएसआईआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिली। नेक्स्ट मैं प्रोविडेंट फंड कमिश्नर था, मैसूर मैंने 4 ईयर जॉब की और उसी दौरान पढ़ते-पढ़ते फिर मैंने आईएएस का जो एग्ज़ाम था अपना क्रैक किया। और जो प्रेरणा थी वो यही थी कि इसमें जो है हमें सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक सेवा का मौका मिलता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्केल बहुत बड़ा रहता है, तो उसी लिए फिर मैंने इस सर्विस को चुना। लेकिन आप जहाँ तक पता है पंजाब से शायद आप बिलॉन्ग हम्म, करते हैं, फिर मतलब यूपी आपने क्यों लिया? मतलब आपके पास तो ऑप्शन पंजाब का भी था। नहीं, जब हमारे टाइम में था जो कार्डर एलोकेशन है वो उसमें मतलब कार्डर एलोकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग आते हैं। हुँ, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो हमारे रैंक और उस समय जो सीट अवेलेबिलिटी है उस पे डिपेंड करता है। तो मुझे कैडर यूपी मिला, बट मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट कैडर है और यहाँ पे जो लोग प्यार सत्कार देते हैं ये जब हम काम करते हैं तो वो किसी भी और स्टेट में नहीं है। इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क आई थिंक। अच्छा, जैसे ही आप नगर आयुक्त लखनऊ के जब आपने नगर आयुक्त बने तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी लखनऊ को लेके? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है और सबसे बड़ा ज़िम्मा आपको दे दिया गया। देखिए जो नगर निगम की जो जॉब है वो डेली का वर्क है, जिसमें हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या हुँ, कूड़े पे रोज़ काम करना पड़ता है। सीवर है, पानी है, स्ट्रीट लाइट है, सफाई व्यवस्था है और भी ऐसे कई काम हैं जो डेली होने ही होने हैं। तो ये एक चैलेंजिंग जॉब रहती है, लेकिन हमारे यहाँ जो टीम है या जो हमारे सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं वो बहुत क्लियर है। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं आती। लेकिन जो टेक्नोलॉजी चैलेंज रहते हैं जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग को लेके या सीवर के जो पानी को प्रोसेसिंग को लेके, इन सब चीज़ों को हमने टेक्निकल हेल्प लेते हुए इसमें काम किया है पिछले 2 सालों में। और जो अभी प्रेज़ेंट हमारे महापौर हैं वो इसमें बहुत ही एक विज़न से काम कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत जो है नगर निगम आगे बढ़ रहा आपके बारे में सर पढ़ है। रहे थे 2022 में आपकी तैनाती हुई और आपने आते-आते सबसे पहला डिसीज़न सबरी के ऊपर लिया। इतना ज़्यादा वहाँ पे कूड़ा रहता था, उस वहाँ के बच्चे शायद उससे काफ़ी प्रभावित हो रहे थे, वहाँ की आम जनता उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। उस पे क्या ऐसा एक्शन लिया गया कि जो आज की डेट में इतना कम होता चला जा रहा है वो? बेसिकली 2 हमारे साइट्स थे जहाँ पे हमारा लीगेसी वेस्ट पड़ा था। एक घेला था झेला। जिस पे काम चल रहा था और वो हमने कंप्लीट कराया नगर निगम ने। और इसी तरह शिवरी एक लीगेसी वेस्ट साइट है। वहाँ पे भी शिवरी हमारा प्रोसेसिंग प्लांट था, लेकिन उस प्लांट के बंद होने से वो डंपिंग साइट बन गई थी। फिर उस पे जो है भारत सरकार से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फंड को के लिए प्रपोज़ल भेजा गया जो मंजूर होके आया। फिर वहाँ पे जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई लीगेसी वेस्ट की। आज जो है हम लोग उसमें 50% जो है लीगेसी वेस्ट को ख़त्म कर चुके हैं। उसमें बेसिकली हम लोग उसको 3-4 कंपोनेंट में बाँट देते हैं और उसको बाँटने के बाद जो है फिर उसका जो बचता है आरडीएफ वो सीमेंट फैक्ट्री से हमारा टाई अप है अच्छा, नगर निगम का, और वहाँ वो जलने के लिए चले जाता है एक साइंटिफिक तरीके से। 3 ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें गाइड कर रही है, एक नीरी नागपुर, आईआईटी कानपुर और इसके साथ-साथ जो एक वीजीआईटी मुंबई है वो भी हुँ। उसमें हमें हेल्प कर रही है। तो उस तरह से हम जो पुराना वेस्ट है उसको ख़त्म कर रहे हैं और जो फ्रेश वेस्ट जनरेट होता है उस पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं और उसमें हमारा जो टोटल वेस्ट जनरेशन है 2000 मेट्रिक टन का है
और उसमें से 1400 मैट्रिक टन की हमारा जो प्लांट है वर्किंग में है। 700 टन जो बचा हुआ है वो अभी हम लोग इसी महीने के अंत तक कर लेंगे, तो हमारा 100% वेस्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, जैसे ये काम आप करते हैं, क्योंकि ये सरकारी काम है, तो जाहिर सी बात है कि लोकल में भी कभी कभी दिक्कत आती होगी। जैसे कभी कभार पार्षद हो गए या फिर कोई और हो गया, तो इस टाइप की समस्या आप फेस नहीं करते? चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं और क्योंकि हर चीज़ जो है हमारे यहाँ सदन या उसमें रखी जाती है एग्जीक्यूटिव बॉडी में, तो वो जब पूरा होता है तो ऐसा कोई समस्या नहीं आती। लेकिन ये है कि मतभेद जरूर रहते हैं, लेकिन हम लोग कंसेंसस बना के उसको आगे प्रोसीड करते कई जगह मैंने ये भी पढ़ा है कि कुछ पार्षद आपसे जो है बहुत नाखुश हो गए थे, तो ये मतलब क्या है, ऐसा क्या रहा था कि हैं। मतलब नहीं, वो आप? पार्ट ऑफ जॉब ही है उसमें। जैसे हम लोग कोई भी अब रिफॉर्म करते हैं तो उसमें इश्यूज आते हैं, लेकिन उसी को हमने ओवरकम करते हुए आगे बढ़े हैं। शिवरी प्रोसेसिंग प्लांट में जो इश्यूज थे बेसिकली बजट्स को लेके थे, टेक्नोलॉजी को लेके थे, और उसी कारण से लेगेसी वेस्ट कमुलेट हुआ जो लास्ट 15-20 ईयर्स का था। और वो गूगल मैप पे भी हमने सर्च पूरा देखा था कि किस तरह से वो बढ़ा है गूगल इमेजेस के द्वारा। फिर उसकी एक स्टडी करा के हम लोग उसको आगे बढ़ पाए हैं। और भी हम लोग कई रिफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट मंथ से ई वेतन लागू किया है। ई वेतन? हाँ, ये क्या ई वेतन क्या है सर? ई वेतन में क्या रहता है कि हमारे यहाँ क्योंकि आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय रहते हैं, तो हमारे जो हम लोग सॉफ्टवेयर में उनका डेटा डाल के जो उनका बिल पे करते हैं, सैलरी बिल्स, वो हम लोग उसके थ्रू पे करते हैं, जिससे हमारे पास एक डेटाबेस रहता है। उनके ईपीएफ ईएसआई का भी ट्रैक रहता है कि कितना नगर निगम ने दिया और कितना उनके एम्प्लॉयर जो हमारे वेंडर्स होते हैं उन्होंने दिया। तो हम लोग उसका मिलान कर लेते हैं और उसी अनुसार मैक्सिमम जितना भी जो उनका ड्यूज़ है वो पूरा क्लियर करते हैं और कोई भी चीज़ पेंडिंग में नहीं रखते। तो इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी आती है और हमारे पास ट्रैक रहता है कि एम्प्लॉय का जो ड्यूज़ है कितना हम दे पाए। अच्छा, अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी क्या रही है? एज़ ए नगर आयुक्त आप लखनऊ को अगर लेके चलें, तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? नहीं, हम लोग अपना रूटीन का काम करते हैं, उसको उपलब्धि नहीं मानते, क्योंकि ये टीम वर्क रहता है। और इसमें जो हमारे जो माननीय महापौर जी हैं उनका बहुत जो है विजन है, सहयोग है। तो इसको उपलब्धि के सेंस में नहीं, लेकिन हमने सारे जितने भी हमारे दायित्व थे उसको पूर्ण किया है। और इसके अलावा जो आने वाले चैलेंजेस हैं उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें एयर क्वालिटी है, रीयूज़ ऑफ वाटर है, इस पे जो है नगर निगम काम कर रहा है। उपलब्धियों में अगर आप देखेंगे, अगर इन द सेंस हमने पहले एयर क्वालिटी जो हमारा इंडेक्स होता है और उसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रहता है, उसमें पहले हमें 22 में फर्स्ट रैंक मिला था, इस बार हमें फोर्थ मिला है। और इसी तरह हमें कई जो है रिकॉग्निशंस मिले हैं जो भारत सरकार के या हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के। तो रेगुलर हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो हम लोग जो है हमारा जो सारा पोर्टल पे जो हम लोग उसको अपलोड भी करते रहते हैं और वो पब्लिक रहता है। लेकिन ये पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। इसके लिए कुछ ऐसा प्रयास आप कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में कभी चला ऑड एंड इवन, तो क्या लखनऊ भी इस चीज़ को फेस कर सकता है? कि क्योंकि आए दिन ये समस्या आ रही है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर घर पे बैठ के लोग बीमार हो रहे हैं। जैसे डेंगू के टाइम आप ले लीजिए, मच्छर सबसे ज़्यादा लखनऊ में हो जाते हैं। इस बार डेंगू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी लखनऊ में। एयर क्वालिटी में जो आपने कहा है कि एयर क्वालिटी में हम लोग 2 तरह से वर्क कर रहे हैं। एक हमारा ये है कि प्रयास है कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हों, जिसको हमने किया भी है। अभी हमारे पास 1000 से ऊपर व्हीकल जो है हमारे खुद के डोर टू डोर के इलेक्ट्रिक है। इसके साथ-साथ हमने मियावाकी फॉरेस्ट लगाए हैं जो 10 हेक्टेयर से है। नगर वन उपवन योजना जो स्टेट गवर्नमेंट की है उसको लागू किया है, 2 हमारी आ गई है। और भी जो पार्क है उनको डेवलप कर रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वृक्षारोपण होता है उसमें भी जो हमारे वृक्ष जो बचते हैं या उनका सर्वाइवल रेट है वो हाईएस्ट है। एक ग्रीनरी की तरफ वर्क कर रहे हैं। रोड स्वीपिंग मैक्सिमम हो उस पे वर्क हो रहा है। मैकेनाइज स्वीपिंग हो उस पे वर्क हो रहा है। गाड़ियाँ हमारी आ चुकी है मैकेनाइज स्वीपिंग पे। और इसके साथ-साथ हमने मल्टीपल जो जगहों पे सीएनडी वेस्ट से जो गमले बनाए हैं उसको किया है, ताकि जहाँ पे पौधे नहीं लग सकते लेकिन हम हॉर्टिकल्चर से उसको ग्रीन कर सकें। और पूरा जब ये पीक सीज़न आता है, जब डस्ट बहुत होती है गर्मियों में, तो हम लोग जो पानी सीवर का फ़िल्टर करते हैं उससे मैक्सिमम हम छिड़काव कराते हैं सड़कों पे, ताकि डस्ट को कम किया जा सके। क्योंकि लखनऊ कैपिटल है, यहाँ पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन लगातार चलती रहती है अराउंड द क्लॉक। बड़े प्रोजेक्ट एलडीए के, पीडब्ल्यूडी के, नगर निगम के, बाकी एजेंसियों के चलते रहते हैं। और वैसे भी एक उभरती हुई सिटी है और इसमें जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद लखनऊ के आसपास आ रहा है, तो उस कारण से एयर क्वालिटी का इशू बनता है। लेकिन नगर निगम उसको कम करने में प्रयासरत है। और हमने अगर देखेंगे पिछले 5 सालों में
जो हमारा PM 2.5 है, वो हमारा 37% रिडक्शन है। बेस से अगर स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सर स्मार्ट लखनऊ की बात होती है, स्मार्ट हुँ, सिटी की बात होती है, तो देखते हैं अधिकतर लोग कहते हैं कि पुराने लखनऊ को आप लोग छोड़ देते हैं। कहते हैं कि पुराना लखनऊ साफ़ नहीं हुआ या इमामबाड़ा का एरिया जो है, हुँ। वहाँ पे साफ़-सफ़ाई की दिक्कत बहुत आती है। तो उसके समाधान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? देखिए, जो इमामबाड़ा जो हेरिटेज ज़ोन है, वो हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर है, तो वो खुद उसमें अपना करते हैं, हमें उसमें एंटर नहीं होने देते, उनके इश्यूज़ को लेके। लेकिन बाकी जो पुराना लखनऊ है या पूरा लखनऊ है, क्योंकि यहाँ पे अब वीआईपी मूवमेंट्स बहुत है और लोग बहुत अवेयर हैं, तो किसी भी नगर निगम के लिए हमारे एम्प्लॉय के लिए उसको ना करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। नहीं, आ, हुसैनाबाद में मतलब नगर निगम की एंट्री नहीं है, मतलब अलाउ नहीं करते वो लोग क्या? नहीं, उनका अपना मैनेजमेंट है सारा अच्छा, वो हुसैनाबाद लोग ट्रस्ट। बिल्कुल हाँ, लेते नहीं पूरे हैं। का अपना अपना है। लेकिन हम लोग जो एक्सटर्नल कूड़ा उनसे लेते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तब उनकी मदद भी करते हैं अगर वो कहते हैं। लेकिन वो उनका अपना मैनेजमेंट है सारे का सारा, हुसैनाबाद ट्रस्ट का उनका अपना सारा है, तो हम लोग उसमें जितना सहयोग होता है करते हैं। लेकिन बाकी जो जगह पे लखनऊ नगर निगम वर्क करता है। हमारी जो जितनी भी कूड़े की गाड़ियाँ हैं, सब जीपीएस लगे हुए हैं, जीआईएस जियो रेफरेंसिंग हो रखी है, तो डेली डेटा में हर वार्ड में जाती है। ये इशू तब था जब इको ग्रीन कंपनी थी, आज से 1.5 साल पहले उसको ब्लैकलिस्ट करके हटा दिया गया, उसने काम करना बंद कर दिया गया था। अब हमारे सारे 8 जोन में नए वेंडर्स और नई कंपनियां काम कर रही है और हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं डे टू डे बेसिस पे, और हर घर को कवरेज का हमारा जो गाड़ियां जाती है। और इसके अलावा जो ओपन डंपिंग्स है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग ट्रांसफ़र स्टेशन ला रहे हैं, जिसमें से टोटल 42 ट्रांसफ़र स्टेशन बनेंगे लखनऊ में। ये क्या रहेंगे सर? ट्रांसफर स्टेशन में क्या होता है, कॉम्पैक्टर्स रहते हैं ओके। और जो कूड़ा होता है उसके अंदर डाला जाता है हुँ। और कॉम्पैक्टर को हम लोग फिर प्रोसेसिंग प्लांट पे ले जाते हैं। और अभी 6 बन गए हैं 42 में, बाकियों पे काम जो है हमारा। कहाँ-कहाँ 6 अभी 6 हैं? बने अभी हमारे जोन 4 में, विनीत खंड, मिठाई वाला चौराहा इधर बने हैं। और बड़े एफसीटीएस एक घेला में बन गया है जिसमें 200 मैट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा आ सकता है। तो ओपन डंपिंग हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ में बिल्कुल बंद कर देंगे, तो उससे आपका परसेप्टेबल चेंज दिखेगा पूरे शहर में। पहले से काफ़ी जो डोर टू डोर कलेक्शन है बढ़ गया हमारा, हमारे यूजर चार्जेस का कलेक्शन भी बढ़ा है इसी कारण से। तो अब ये जो मुद्दे हैं हमारे काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि आगे जाके हम लोग इसमें कोई बड़ा इशू बनेगा। तो हम लोग इसको रिज़ॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अब अच्छा। इसको हम लोग एफिशिएंटली बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कभी किसी की कोई हुँ, शिकायत होती है या मान लीजिए किसी वार्ड में कोई नाली हुँ, साफ़ नहीं हो रही या फिर कुछ और हुँ, नगर निगम से रिलेटेड हुँ, शिकायत रहती है, तो वो कहाँ कर सकता है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात जो लोग देखेंगे भी उनके साथ हुँ, प्रॉब्लम होगी, तो तो वो इसमें कहाँ हमारे शिकायत कहाँ कर टोल सकता है? फ्री नंबर है, एक 1533 है 15-33। और एक लखनऊ वन ऐप है जिसको डाउनलोड करके कोई भी फ़ोटो के साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। और टोल फ्री नंबर मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए 5 जोनों के अलग है, 3 के अलग है। और हमारा कंट्रोल रूम जो है 24/7 करता है, उसके भी नंबर है, 10 से 15 नंबर हमने दे रखे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो उस पर हमें रेगुलर कंप्लेंट्स आती है और रेगुलर हम एड्रेस करते हैं और हर महीने इसका होता है। आईजीआरएस एक और माध्यम है जिसके थ्रू हम करते हैं, मेरे पास मेल में भी कंप्लेंट आती है, रेगुलर मॉनिटर करते हो हम लोग, एड्रेस करते हैं। और इसका जो मॉनिटरिंग है वो उत्तर प्रदेश सरकार भी करती है, सीएम ऑफिस भी करता है और ऊपर भी होती अच्छा, एक सर आखिरी क्वेश्चन, मतलब इतना बिज़ी शेड्यूल में है। फैमिली टाइम आप कैसे देते होंगे? क्योंकि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, सुबह निकलना, शाम को आना है, व्यक्तिगत सवाल है। वो एक चैलेंज रहता है, वो इशू भी है, हुँ। लेकिन क्योंकि हमारा जो दायित्व कंट्री के प्रति है, हमें सर्विस के प्रति है, तो हम उसको बैलेंस करते हैं। और फैमिली इसको समझती है, जब फैमिली अंडरस्टैंड करती है तो मुझे लगता है वो ईजी हो जाता है। और पेरेंट्स साथ आ जाते हैं जब भी कोई इशू हो, तो उस तरह से हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर्ड वे से काम करते हैं तो टाइम फिर निकाल लेते हैं हर चीज़ के लिए। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे ख़ास मेहमान आज हमारे साथ थे जिन्होंने लखनऊ के बारे में बताया और इतनी बड़ी जो ज़िम्मेदारियाँ मिली उसको कैसे निभाते हैं, कैसे क्या करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के यहाँ कोई सफाई ना हो रही हो या डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट ना हो रहा हो तो उसके लिए भी सर ने नंबर शेयर करें, उस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के इंटरव्यू लिया। थैंक यू। और फिर कोई समस्या होगी तो ज़रूर आपसे मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच।